यह कहानी सिर्फ राम गोपाल की नहीं बल्कि उन हज़ारों लोगों की है जो हर साल साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। हमें यह समझना होगा कि ऐसे धोखेबाज हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। सावधानी और सतर्कता ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जहां बेटी की शादी में एक पिता को आया फ्रॉड कॉल, जेल भेजने की धमकी दी और ठग लिए 10,23,236 रुपये। शादी की तैयारी में ठगी। एक सीख देने वाली सच्ची कहानी है दोस्तों। गांव के एक छोटे से परिवार में खुशी का माहौल था। राम गोपाल अपनी बेटी प्रीति की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। प्रीति की शादी तय हुई थी एक अच्छे परिवार में और राम गोपाल अपनी सीमित आय में भी हर संभव कोशिश कर रहे थे कि बेटी की शादी बहुत खास हो। शादी में केवल एक सप्ताह का समय बाकी था। घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। गहने, कपड़े व अन्य तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। राम गोपाल ने अपनी जमा पूंजी और कुछ कर्ज लेकर शादी के खर्चों का इंतज़ाम किया था। इसी बीच एक दिन अचानक उनके मोबाइल फ़ोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आती है। कॉल रिसीव करते ही एक गंभीर आवाज़ सुनाई देती है। क्या आप राम गोपाल बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, राम गोपाल ने जवाब दिया। हम बैंक से बोल रहे हैं। आपके अकाउंट में संदिग्ध लेन देन की सूचना मिली है। इसे तुरंत रोकने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप अभी कदम नहीं उठाएंगे तो आप पर पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। राम गोपाल घबरा गए। शादी की तैयारियों में उनका सारा ध्यान लगा हुआ था और अचानक बैंक और पुलिस का नाम सुनकर वह घबरा गए। क्या क्या करना होगा? उन्होंने घबराते हुए पूछा। घबराइए मत, यह प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको सिर्फ हमारे निर्देशों का पालन करना होगा। पहले अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करें और हमें बताएं। राम गोपाल ने जल्दी से बैलेंस चेक किया और बताया कि मेरे अकाउंट में 10,23,236 रुपये शेष हैं। राम गोपाल की यह वही जमा पूंजी थी जो उन्होंने बेटी की शादी के लिए जोड़े थे। ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा और कहा, हम आपके अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए कोड भेज रहे हैं। इसे तुरंत हमें बताएं ताकि हम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। राम गोपाल ने बिना कुछ सोचे उस OTP कोड को उन्हें बता दिया और अकाउंट कोड आदि की जानकारी उन्हें बता दी। राम गोपाल अब पूर्ण रूप से उनके जाल में फंस चुके थे। कटने के कुछ ही देर बाद राम गोपाल के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आने शुरू हो गए। पहला मैसेज 25,000 रुपये कटने का, दूसरा 50,000 और धीरे धीरे बाकी सबका। जब तक राम गोपाल को कुछ समझ आता तब तक उनके खाते से सारे पैसे कट चुके थे। राम गोपाल के पांव तले ज़मीन खिसक गई। शादी के सारे सपने चकनाचूर हो गए। उन्होंने तुरंत बैंक में संपर्क किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम गोपाल ने हिम्मत जुटाई और घटना की जानकारी अपने परिवार को दी। उनके बेटे रोहित ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि यह एक साइबर क्राइम का मामला है और ऐसे फ्रॉड कॉल से सैकड़ों लोग ठगे जा चुके हैं। राम गोपाल को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उधर पुलिस ने जांच शुरू कर दी, फ़ोन नंबर ट्रेस करने की कोशिश की और बैंक से जानकारी जुटाई। हालांकि पैसे वापस मिलने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी पुलिस ने भरोसा दिलाया अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। इसी दौरान परिवार और गाँव वालों ने मिलकर राम गोपाल का साथ दिया। आर्थिक मदद की तो कुछ ने शादी की तैयारियों में हाथ बटाया। राम गोपाल की पत्नी ने भी उन्हें समझाया और कहा, पैसे तो दोबारा आ सकते हैं लेकिन बेटी की खुशी का समय दोबारा नहीं आएगा। इस घटना ने राम गोपाल व उसके परिवार को एक बड़ी सीख दी। अब वो हर अजनबी नंबर को लेकर सतर्क रहते हैं। उन्होंने तय किया कि भी किसी को अपने बैंक की जानकारी साझा नहीं करेंगे और साइबर फ्रॉड के प्रति दूसरों को भी जागरूक करेंगे। ये आखिरकार खुशी खुशी संपन्न हुई। राम गोपाल ने अपनी गलती से सीखा और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी। यह कहानी सिर्फ राम गोपाल की नहीं बल्कि उन हज़ारों लोगों की है जो हर साल साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। हमें यह समझना होगा कि ऐसे धोखेबाज हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। सावधानी और सतर्कता ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है।